हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर स्टिलन। सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंकी और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, वहाँ पे ये शाहाबाद का किला लोकेट करता है। इसे नवाबों का किला भी बोला जाता है एंड दिस प्लेस आल्सो नोन एज लखी बाग की कोठी। नाउ शाहाबाद इज़ अ टाउन एंड नगर पंचायत इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में लोकेट करता है और इसे 18th सेंचुरी में रामपुर के पहले नवाब ने इस कोठी को या इस किले को बनवाया था, जिनका नाम था हमिद अली शाह। रामपुर में आपको पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिल जाएगी और उसी में से एक ये है नवाबों का किला। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं या किसी भी गाड़ी से आ रहे हैं, वो आपको बाहर पार्क करनी है। जो हमारा मेन गेट था, दीवार थी, गेट तो नहीं था, बिकॉज़ ये प्लेस कम से कम 150 साल पुराना है। ये 18th सेंचुरी में बनाई गई हुई प्लेस है। तो यस, उसके बाद आपको एंटर करना है और थोड़ा सा वॉक करना है और सीधे रास्ते पे जाना है। एक साइड आपको झील दिखेगी और एक साइड आपको जंगल की एरिया दिखेगी। और ये देखिए, दूर से ही दिख रहा है ये नवाबों का ब्यूटीफुल सा किला। दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, ऐसा मैंने सुना है। पर्सनली मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर या स्पिरिचुअल आत्मा वगैरह नहीं देखी है, टू बी फ्रैंक, बट यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुनी हुई है। कितनी सच है मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लेना है। देखो, यहाँ की फ़र्स्ट डेंजरस बात है, यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद किसी को भी आना मना है। यहाँ पे जो किले की देखभाल करते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, वो भी 6 बजे के बाद यहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे 6 बजे के बाद रुकना या आना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई आएगा तो वो वापस नहीं जा पाएगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे हो चुका है। इस किले में कोई भी लाइट्स अवेलेबल नहीं है या इस एरिया में आसपास भी आपको रोड लाइट्स भी नहीं मिलेगी। तो आई थिंक 6 बजे के बाद तो यहाँ पे टोटली अंधेरा हो जाएगा। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, और उनका कहना है कि यहाँ पे किसी चुड़ैल यानी कि फीमेल स्पिरिट का वास है। इस किले के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ कुछ साल पहले से बंद करवाई गई है। कुछ साल पहले तक आप ऊपर तक जा सकते थे। ऊपर भी काफ़ी अच्छे रूम्स है, बड़े रूम्स है, अच्छे तो उस ज़माने में थे। अभी तो सब टूटा फूटा हुआ है। एंड कुछ साल पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। यहाँ पे कुछ लोग गए थे इवनिंग टाइम पे एंड वो लोग वापस नहीं आ पाए थे। उनकी लाश मिली थी ऊपर, उनके सर कटे हुए थे। अगर जानवर का काम होता तो वो उनको शायद खा जाता, लेकिन इनके सर पर्टिकुलरली कटे हुए थे, जैसे कोई तलवार से काटता है या फिर नॉर्मली किसी चीज़ से काटा गया था। तो ये सब बातें यहाँ पे लोगों ने देखी है और हमने सुनी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हवा में लाश लटक रही थी। ये तो किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ये किसी नेगेटिव पावर का ही काम है, स्पिरिट का। कुछ लोग जो स्पिरिट या नेगेटिव पावर या आत्मा में नहीं मानते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि इस किले के दरवाजे खिड़की इसीलिए बंद करवाई गई है क्योंकि ये किला काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल पुराना है। तो इसकी टाइल्स, ईंट कभी भी गिर सकती है किसी के ऊपर और किसी को चोट लग सकती है, इसीलिए बंद करवाई गई है। बट अगेन इट्स 100% पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे नेगेटिव पावर हो। जिनको मेडिटेशन का काफ़ी नॉलेज होता है, प्रैक्टिस होती है, या जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज होता है, या जिनको तंत्र मंत्र की विद्या आती है, फिर कोई सिद्ध बाबा जी हो, तो यहाँ पे ऐसे लोग आके फील कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, नेगेटिव पावर है, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली वो पता चल ही जाता है। नॉर्मल इंसान को पता नहीं चलेगा। इस किले के चारों तरफ छोटी सी सुरंग बनाई गई है और ऐसे आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। सुरंग चारों तरफ बनी हुई है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जिस टाइम फाइट होता था
तो ये उनके काफ़ी काम आता था। कैसे काम आता था ये तो उन्हें ही पता। हम लोगों ने इनमें झांकने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखा नहीं और किसी में छोटे से प्लांट्स उग चुके थे। अंधेरा ही अंधेरा था उसके अंदर। यहाँ पे हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और इस दीवार पे लिखा हुआ है यहाँ आना मना है, जो कि आधा मिट चुका है। बाकी तो ट्रैवलर्स ने ये सारी दीवारें ख़राब कर दी है। यहाँ पे जो आते हैं वो अपना कुछ नाम लिखते हैं, कुछ पेंट करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ की सारी दीवारें उन लोगों ने ख़राब कर ली है। किले के सामने एक खेत भी है जो पूरा सूख चुका है एंड यहाँ पे पूरा एरिया जो है वो सुनसान और वीराना है, लेकिन तभी भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल है प्लेस। जब ये स्टार्टिंग में बनवाई गई होगी तब तो बहुत ही सुंदर दिखती होगी ये प्लेस। खेत, इतना बड़ा किला, उसके चारों तरफ झील, जंगल, पेड़ पौधे। हर कपल के लाइफ में स्पिरिट ना सही लेकिन उनके रिश्तेदार ही काफ़ी होते हैं हर नेगेटिव रोल निभाने के लिए। इवनिंग के 5:30 हो चुके थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें वापस जाना चाहिए। सो वी आर गोइंग बैक टू होम। लेकिन अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो कंप्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, लेकिन मेक श्योर कि आप 6 बजे से पहले आ जाओ और 6 बजे से पहले ही वापस चले जाओ। और एक चीज़, मेरी तरह कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर पहने। जैसे कि मैंने यहाँ पे खंडा साहब यानी कि गुरु नानक जी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन पहनी हुई है। अगर ये है तो वो स्वयं मेरे साथ है। सो ऐसी कोई भगवान की चीज़ आप अपने पास अपने साथ वेयर करके ज़रूर रखें। चाहे कोई भी प्लेस हो, एक भगवान जी होते हैं जो आपका साथ निभाते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, सिर्फ ऊपर वाला ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस किले के चारों तरफ 4 बड़े बड़े पिलर्स बनाए हुए हैं। इनका क्या काम था ये तो उस ज़माने के लोगों को ही पता। यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता भी बनाया गया है, आपको घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीच में ही आपको स्टेयर्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी नीचे आ सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आपको कोई स्टोरीज़ इस प्लेस से रिलेटेड पता हो, या फिर आपने कोई नेगेटिव पावर यहाँ पे देखा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आई विल लव टू सी योर कमेंट्स। लोग जब बाहर की तरफ जा रहे थे तो हमें एक और चीज़ दिखी, एंड ये प्लेस वो जगह है जहाँ पे राजा, महाराजा, रानी, नवाब लोग नहाया करते थे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में रानी, राजा ऐसे ही जगह पे नहाया करते थे, और अब तो ये भी खंडर हो चुका है पूरी तरह। इतना जंगल एंड खंडर टाइप एरिया है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ अपने पास ज़रूर रखें। ऐसे ही ट्रैवल ना करें, अकेले ट्रैवल ना करें, 6 बजे के बाद ट्रैवल ना करें। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।